बिना रुके बिना थके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का लगातार काम करते रहना और देश की सेवा में लगे रहना एक बार फिर नजर आया है। अब देखिए ना, कल प्रधानमंत्री मोदी ने एक ही दिन में बिना रुके बिना थके 3 राज्यों का दौरा किया। यानी मध्य प्रदेश में नाश्ता, बिहार में दोपहर का भोजन और असम में रात्रि भोजन किया। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने सुबह की शुरुआत मध्य प्रदेश से की, जहां उन्होंने इन्वेस्टमेंट समिट का शुभारंभ किया। विकसित मध्य प्रदेश से विकसित भारत की यात्रा में आज का ये कार्यक्रम बहुत ही अहम है। इस इन्वेस्टमेंट समिट से राज्य में निवेश के नए द्वार खुलने की संभावना है। समिट के जरिए मध्य प्रदेश में औद्योगिक और व्यापारिक विकास को अधिक से अधिक प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे प्रदेश में विकास के साथ साथ युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बनेंगे। आइए सुनते हैं कि इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा। आज मध्य प्रदेश में 5 लाख किलोमीटर अधिक का रोड नेटवर्क है। एमपी के इंडस्ट्रियल कॉरिडोर मॉडर्न एक्सप्रेसवे से जुड़ रहे हैं। यानी एमपी में लॉजिस्टिक्स से जुड़े सेक्टर की तेज ग्रोथ तय है। मध्य प्रदेश के बाद दोपहर में बिना रुके बिना थके प्रधानमंत्री मोदी बिहार गए। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के भागलपुर से पीएम किसान योजना के तहत देश भर के अन्नदाताओं के खाते में सीधे लाभ पहुंचाया। आपको बता दें, इस योजना से लाखों किसान परिवारों को सालाना 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता मिलती है। इस खास अवसर पर किसानों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने उनके योगदान को सराहा। उन्होंने कहा कि किसानों की समृद्धि के बिना देश का विकास संभव ही नहीं है। साथ ही उन्होंने मखाना के महत्व को लेकर भी बात की कि 365 दिन में से 300 दिन तो ऐसे होंगे कि वो मखाने जरूर खाते हैं। 365 दिन में से 300 दिन तो ऐसे होंगे कि मैं मखाना जरूर खाता हूं। ये एक सुपर फूड है जिसे आप दुनिया के बाजारों तक पहुंचाना है। मोदी जी की हेल्थ का राज, जिससे कि वो हर वक्त एक्टिव रहते हैं। अब बिहार के बाद रात्रि में प्रधानमंत्री मोदी असम पहुंचे, जहां गुवाहाटी में उनका भव्य स्वागत किया गया। इसके दौरान पीएम मोदी ने असम में चाय उद्योग के 200 साल पूरे होने पर आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लिया। इस वीडियो में आप प्रधानमंत्री मोदी को ध्यान से देखें। दिन भर में 2 राज्यों का दौरा करने के बाद भी वो कितने एक्टिव नजर आ रहे हैं। इस दौरान वे साक्षी बने रिकॉर्ड 9,000 कलाकारों द्वारा झुमोझर बिंदिनी नृत्य प्रस्तुति के। वैसे कहना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री जब भी देश की जनता के बीच होते हैं तब वे और भी उत्साहित नजर आते हैं। यही वो बात है जो उन्हें अलग बनाती है। वैसे इस अवसर पर चाय बागानों के मजदूरों और आदिवासियों ने पारंपरिक नृत्य प्रदर्शन किया। पीएम मोदी ने इन कलाकारों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि आपकी प्रस्तुति में चाय बागान की महक और सुंदरता है और चाय की खूबसूरती और महक को चाय वाले से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। असम सरकार चाय बागानों में 350 से ज्यादा आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी खोल रही है। टी ट्राइब के बच्चों के लिए 100 से ज्यादा। वाकई एक चाय वाले की ताकत क्या होती है, ये प्रधानमंत्री मोदी से बेहतर कोई नहीं जान सकता। 74 वर्ष की उम्र में भी दिन से रात निरंतर काम करना, यही तो प्रधानमंत्री मोदी को अन्य राजनेताओं से अलग बनाता है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी पहली बार ही एक ही दिन में 3 राज्यों का दौरा कर रहे हैं। वे अक्सर ऐसा करते रहते हैं। याद रखिए, भारत कोई छोटा देश नहीं है। भूगोल के लिहाज से भी अपना देश बहुत बड़ा है। इस बड़े देश के मुद्दे अनेक हैं, समस्याएं अनेक हैं, पर इन समस्याओं के समाधान के लिए सदा तत्पर रहने की बात आती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा प्रयास शायद ही देखने को मिले। ये उनका लगातार देश सेवा का जज्बा ही है, जिसके कारण वे बड़ी से बड़ी और पुरानी से पुरानी समस्याओं के समाधान की दिशा में सतत प्रयासरत रहते हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि जहां देश सेवा की बात हो, देश की जनता के लिए काम करना हो, वहां प्रधानमंत्री मोदी बिना थके लगे रहते हैं। अपनी विदेश यात्रा के दौरान भी बिना रुके बिना थके निरंतर काम करते नजर आए हैं। जिन विदेशी दौरों को 6 दिन का समय लगता, उन्हें प्रधानमंत्री मोदी समय की बचत कर 5 दिनों में ही निपटा वापस भारत लौट आते, ताकि आगे अन्य कार्यों में भी लगा जा सके। यहाँ तक कि रात में आराम के लिए वो होटल में भी नहीं रुकते। वो समय बचाने के लिए अपनी नींद फ्लाइट में ही पूरी कर लेते हैं।
फिर ये बात तो जग जाहिर ही है कि प्रधानमंत्री मोदी हमेशा से ही टाइम मैनेजमेंट के साथ चलते हैं। यहाँ तक कि आरटीआई रिपोर्ट में खुलासा किया गया था 2014 से सत्ता में आने के बाद से ही प्रधानमंत्री मोदी ने एक भी दिन छुट्टी नहीं ली है और निरंतर काम करते रहे हैं। वाकई में दोस्तों, कहना पड़ेगा कि भारतीय इतिहास में हमने शायद ही ऐसा कोई प्रधानमंत्री देखा हो जो देश के मुद्दों को, देश की समस्याओं को अपना मानकर चलते हैं। हर वक्त एक ही भाव से काम करते हैं कि अपने देश को यथासंभव विकसित देश बनाना है। समय समय पर राज्यों के दौरे करते हैं ताकि कोई भी राज्य पीछे ना रह जाए। नहीं तो 2014 से पहले हम प्रधानमंत्री के दौरों में केवल भाषण और उनकी तस्वीरें ही देखा करते थे, कभी फ्लाइट में, कभी विदेशी दौरे में, कभी पार्टियों में। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की प्रायोरिटीज कुछ अलग हैं, जो केवल देशवासियों के लिए ही है। यही वजह है कि विदेशी राजनेता भी उनकी अक्सर तारीफ करते रहते हैं, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मोदी को अपना रोल मॉडल भी मानते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के निरंतर कार्य करने को लेकर आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। इसी के साथ द पैम्फलेट की टीम आप सबका धन्यवाद करना चाहती है, क्योंकि आप सबके सपोर्ट से द पैम्फलेट परिवार 1 लाख सब्सक्राइबर्स का हो गया है। अपना प्यार और सपोर्ट यूं ही बनाए रखें और देखते रहिए द पैम्फलेट। जय हिंद।